नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जीवों के बारे में जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जरूर देख ले। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसे जरूर देख ले, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 7वें नंबर पे जो आता है उसका नाम है अलास्कन वुड फ्रॉग। अलास्कन वुड फ्रॉग मेढकों की ऐसी प्रजाति है जिन्हें प्रकृति से एक अनोखी शक्ति मिली है। और शक्ति यह है कि जब अलास्का के जंगलों में सर्दियों में तापमान -20 डिग्री से नीचे चला जाता है तो ये मेढक हर साल सितंबर में अपने आप को 80 डिग्री बर्फ में जमा देते हैं। ये इस तरह जम जाते हैं कि कोई इनको पैरों को हिलाएगा तो वो टूट भी सकते हैं। इस दौरान यह मेढक सांस लेना बंद कर देते हैं, इनका दिल काम करना बंद कर देता है और शरीर में रक्त प्रवाहित होना बंद हो जाता है। वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो ये मेढक मर चुके होते हैं, क्योंकि इनके शरीर के प्रमुख अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अलास्कन वुड फ्रॉग ये सब सिर्फ खुद को ठंड के मौसम में बचाने के लिए करती है, जिसे श्रीनिंदा भी कहते हैं। और 7 महीनों तक खुद को जमाए रखने के बाद गर्मियों में जब इसके शरीर में बर्फ पिघल जाता है तो फिर से इसके अंग काम करने लगते हैं और ये फिर से अगली सर्दी आने तक साधारण जिंदगी जीने लगती है। दोस्तों, अब जो 8वें नंबर पे आता है उसका नाम है लॉबस्टर। लॉबस्टर पानी में पाया जाने वाला ऐसा जीव है जिसकी उम्र की कोई सीमा नहीं होती और ये कभी बूढ़ा नहीं होता, बल्कि ये उम्र के साथ बढ़ता ही जाता है और अधिक ताकतवर होता है। लॉबस्टर के बूढ़े ना होने का कारण उनमें पाए जाने वाला खास तरह का एंजाइम होता है जिसे टीलोमर्स कहा जाता है, जो कि समय समय पर इनके डीएनए को ठीक करता रहता है। हालांकि लॉबस्टर अमर नहीं होते और इनकी भी मौत होती है, लेकिन बाकी जीवों की तरह ये बुढ़ापे के कारण नहीं मरते, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बायोलॉजिकल इमोरटैलिटी कहा जाता है। प्राकृतिक आपदा, बीमारी या किसी का शिकार बन जाता लॉबस्टर्स के मरने का मुख्य कारण है। वैज्ञानिकों के अनुसार लॉबस्टर्स अपना बहिकंकाल एक्सोस्केलेटन बहुत ज्यादा बदलते हैं, लेकिन उम्र बड़ी होने और शरीर बहुत बड़ा हो जाने के कारण इस क्रिया में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जिस वजह से वे साल में 1 या 2 बार ही अपना एक्सोस्केलेटन बदलते हैं, जिस कारण उनके सेल में इन्फेक्शन हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। लॉबस्टर्स के बहुत ज्यादा एक्सोस्केलेटन बदलने के कारण इनके पैदा होने का सही अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माना जाता है कि इनकी औसतन उम्र में 30 और मादा में 50 साल तक होती है। लेकिन 2017 में 120 साल पुराना लॉबस्टर पाया गया था और सबसे बड़ा लॉबस्टर 20 किलो तक पाया गया है। लॉबस्टर्स के कभी बूढ़े ना होने की खास क्षमता के कारण वैज्ञानिक भी स्पष्ट नहीं है कि बिना बीमारी और बिना किसी के शिकार बने लॉबस्टर्स असल में कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, अब जो 9वें नंबर पे आता है उसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा साफ पानी में पाया जाने वाला एक बहुत ही छोटा जीव है जिसे आंखों से देख पाना भी मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों का ध्यान इस खास जीव पर इसकी खास क्षमता की वजह से गया, जो है इस जीव का कभी बूढ़ा ना होना। और इनके कभी बूढ़े ना होने का कारण इनमें पाए जाने वाले खास तरह के स्टेम सेल हैं। हाइड्रा नाम ग्रीक माइथोलॉजी के मात्र से लिया गया है, जिसका सिर काटने पर उसके 2 सिर इस जाते थे। ऐसा ही इस जीव हाइड्रा के साथ भी है। हाइड्रा को काट देने पर इसके हर हिस्से में नया हाइड्रा पैदा हो जाता है। हाइड्रा का जन्म अनलैंगिक प्रजनन क्रिया से होता है। हाइड्रा पुराने हाइड्रा के शरीर के किसी हिस्से में उगते हैं और बड़े होने पर अलग हो जाते हैं। इन्हें जितना ज्यादा खाना मिलता रहेगा उतने ही ज्यादा हाइड्रा पैदा होते रहते हैं। लॉबस्टर्स की तरह ही हाइड्रा भी बुढ़ापे की वजह से नहीं मरते, इसलिए ये
बायोलॉजिकल अमर जीव हैं, लेकिन हाइड्रा की एक और खासियत यह है कि इसके शरीर के हर हिस्से से नया हाइड्रा पैदा होना है। लेकिन हाइड्रा के छोटे आकार के कारण बहुत से समुद्री जीव इसका शिकार करते हैं और यही हाइड्रा के मरने का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा बीमारियां भी इसके मौत का कारण है। दोस्तों, अब जो 10वें नंबर पे आता है उसका नाम है प्लैरेनियन फ्लैटवर्म। प्लैरेनियन फ्लैटवर्म पानी में पाया जाने वाला जीव है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां पानी के बाहर नमी वाली जगहों में भी पाई जाती है। प्लैरेनियन की पुनर्जनन की प्रक्रिया किसी भी जीवों में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इनके शरीर को कई हिस्सों में काट देने के बाद भी ये मरते नहीं हैं, बल्कि इनके हर हिस्से से नए प्लैरेनियन का जन्म होता है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि हर नए जन्म में प्लैरेनियन के दिमाग में सारी पुराने यादें भी वापस आ जाती हैं। इन प्लेटफॉर्म की औसतन आयु 65 से 140 दिनों की मानी जाती है। इनकी मौत की मुख्य वजह भूख और दूसरे जीवों का शिकार बन जाना है। दोस्तों, अब जो 11वें नंबर पे आता है उसका नाम है टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं और इसे पानी का भालू वाटर बियर भी कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे कठोर जीव माना जाता है और यह पृथ्वी का इकलौता ऐसा प्राणी है जो अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकता है। टार्डीग्रेड ऐसी परिस्थितियों में जिंदा रह सकता है जहां बाकी के जीवों का रह पाना नामुमकिन है। यह घने जंगलों से लेकर अंटार्कटिका के बर्फ तक में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये ज्वालामुखी के लावा तक में जिंदा रह सकता है। अगर इसके रहने वाले वातावरण में कुछ बदलाव हो जाए तो यह खुद को निष्क्रिय कर देता है जब तक परिस्थिति इसके रहने योग्य ना आए, और इसके इस निष्क्रिय करने की प्रक्रिया को क्रिप्टोबियोसिस कहा जाता है। इस जीव का किसी भी परिस्थितियों में रह पाना इसे सबसे खास जीव बनाता है। टार्डीग्रेड की एक और खास क्षमता यह भी है कि ये बिना खाना और पानी के 30 दिनों तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों, अब जो 12वें व आखिरी नंबर पे आता है उसका नाम है ट्यूरीटॉप्सिस डोरेनी जेलीफिश। ट्यूरीटॉप्सिस डोरेनी पृथ्वी की इकलौती प्रजाति है जिसे अमर माना गया है, इसलिए इसे इमॉर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। ये जेलीफिश की ऐसी प्रजाति है जिसकी कोई आयु सीमा नहीं होती। ये जेलीफिश जब भी भूखी चोटिल होगी या पानी के तापमान या खारेपन में बदलाव होगा तो यह खुद को फिर से बचपन वाली अवस्था में ले जाती है, जिसे कि पॉल्प कहा जाता है। अपनी इस क्षमता से ये मौत को भी मात दे देती है, इसलिए इकलौता अमर जीव माना जाता है। खुद को ऐसे बचपन अवस्था अवस्था में ले जाने की क्षमता पृथ्वी में सिर्फ इसी जीव के पास है, जिससे कि यह हर बार खुद को मौत से बचाती है। ट्यूरीटॉप्सिस डोरेनी के खुद को बचपन में ले आने वाली क्षमता के कारण वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं कि यह कितने लंबे समय तक जी सकती है। वैज्ञानिकी तौर पर भले ही यह जीव अमर हो, लेकिन प्राकृतिक तौर पर ट्यूरीटॉप्सिस डोरेनी भी हमेशा जिंदा नहीं रहते। इनकी भी मौत होती है और इनकी मौत का मुख्य कारण बीमारी या दूसरे समुद्री जीवों का शिकार बन जाता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में कौन सा जीव सबसे खतरनाक लगा और कौन सा जीव सबसे प्यारा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख ले। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल द फाइल स्टोरीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें द फाइल स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।